कहानी अनुराग नाम के एक लड़के की है। अनुराग अपने माता पिता का लाडला बेटा था। उसकी छोटी बहन स्नेहा भी उसको बहुत मानती थी। बस भी कीजिए भैया, आप जब देखो पढ़ाई करते रहते हैं। आपको पता है ज्यादा पढ़ाई करने से लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। तुझे क्या चाहिए? पैसे चाहिए तो वो नहीं है मेरे पास। क्या भैया, आपको ऐसा लगता है कि मुझे जब भी पैसों की जरूरत होती है मैं तभी आपके पास आती हूँ? ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? भैया एक्चुअली वो क्या है ना, मंथली टेस्ट में मेरे 0 मार्क्स आए हैं। टीचर ने बोला है पेरेंट्स के सिग्नेचर करने के लिए। आप भी तो मेरे पेरेंट्स हो ना, प्लीज भैया सिग्नेचर कर दो। वो तो मुझे पता ही था। तुझे ऐसे मेरी चिंता कहाँ होती है? दिखा किधर साइन करना, दिखा इधर। थैंक यू सो मच भैया, आप सच में बहुत अच्छे हो। आई लव यू, आप वर्ल्ड के बेस्ट भैया हो। ऐसा कहकर स्नेहा वहां से चली जाती है। स्नेहा सच में बहुत चंचल और मासूम लड़की थी। उसका भाई फौज में जाने की तैयारी कर रहा था। बचपन से ही उसके मन में देश के लिए बेशुमार प्रेम की भावना थी। मम्मी पापा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज मेरा एनडीए का एग्जाम है। तेरी परीक्षा जरूर अच्छी जाएगी। आखिर तूने इतनी मेहनत की है। बचपन में एक ही रट लगा कर रखता था। माँ, एक दिन मैं भी देश की सेवा करूंगा। देखना, मैं एक दिन फौजी बनूंगा और दुश्मनों को गोलियों से उड़ा दूंगा। सपने तो बहुत बड़े हैं तेरे। अब मैं बड़ा हो गया हूँ माँ। अब वक्त आ गया है सपनों को सच करने का। आशीर्वाद दीजिए पापा। जीते रहो। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा बेटा, लेकिन उसके लिए तुम्हें समय पर निकलना होगा। जल्दी जाओ वरना लेट हो जाओगे। मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर अनुराग एग्जाम के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद आंख मलते हुए स्नेहा नीचे आती है। मम्मी, भैया कहाँ है? आज उसका एग्जाम था ना, वो एग्जाम देने गया है। शिट, आज तो भैया का एग्जाम था। आप लोगों ने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं उन्हें बेस्ट ऑफ लक भी नहीं बोल पाई। और उठो 10 बजे सोकर। क्योंकि स्नेहा अपने भाई को एग्जाम के लिए विश नहीं कर पाई थी, इसलिए वो काफी उदास थी। इसी तरह कुछ वक्त बीत जाता है। उस परिवार में बहुत सारा प्यार और दृढ़ एकता थी। एग्जाम के लगभग 3 महीने बाद सभी लोग साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी स्नेहा कहती है, मम्मी पापा, आप दोनों की एनिवर्सरी आने वाली है ना? क्यों ना हम आपकी एनिवर्सरी पर फैमिली ट्रिप प्लान करें? अच्छा प्लान है, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि एनडीए के रिजल्ट आने वाले हैं। अगर मेरी रैंक अच्छी हुई तो मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना होगा, और अगर अच्छी नहीं रही तो मुझे दोबारा एग्जाम की तैयारी करनी होगी। क्या भैया, आप कितने बोरिंग हो। जब देखो आपके ऊपर आर्मी में जाने का भूत सवार रहता है। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। बेटा, तुम्हारे भाई के मन में देश के लिए बहुत प्यार है, और मेरे हिसाब से देश के हर युवा में अपने देश के लिए अटूट प्यार होना चाहिए। और ये तो हमारे लिए प्राउड की बात है कि ये आर्मी में जाना चाहता है। क्या हुआ अगर वो हमारे साथ ट्रिप पर नहीं आएगा? तो हम तीनों बहुत मजे करेंगे। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। हम तीनों मिलकर बहुत मजे करेंगे। इसका मतलब मैं ट्रिप का प्लान कंफर्म समझूं? हाँ हाँ, बिल्कुल कंफर्म समझो। ठीक है, फिर हम जम्मू चलेंगे। लास्ट वीक मेरी फ्रेंड अपने पेरेंट्स के साथ गई थी। उसने वहाँ की बहुत तारीफ की। ये कितना मजा आएगा। मैं अभी जाकर टिकट बुक कर लेती हूँ। स्नेहा खुश होकर वहाँ से चली जाती है। पता नहीं ये लड़की कब बड़ी होगी। पापा, वो 12th क्लास में है। आपको पता नहीं क्यों वो छोटी दिखती है। वो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है। लेकिन इसका दिमाग बिल्कुल बच्चों वाला है। अगर पता नहीं, भगवान न करे अगर हमें कुछ हो जाता है तो बेटा अपनी बहन का बहुत ख्याल रखना। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं और इसका ख्याल रखूंगा? कभी नहीं। अनुराग की बातों पर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। मम्मी पापा की एनिवर्सरी का समय नजदीक आ रहा था। स्नेहा को पता चलता है कि उसके मंथली एग्जाम उसी समय है। उसे ये जानकर बहुत दुख होता है। पापा मम्मी, मैं अब ट्रिप पर नहीं जा पाऊंगी। मैंने कितनी प्लानिंग की थी। मेरे मंथली एग्जाम्स भी अभी आने थे। मेरी तो किस्मत ही खराब है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। क्या हो गया?
एनिवर्सरी तो हर साल आती है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे बर्थडे पर ट्रिप प्लान कर लेंगे, इस बार रहने देते हैं। नहीं पापा, मेरी वजह से आप दोनों अपना दिन खराब मत कीजिए। वैसे भी आप दोनों कहीं अकेले जाते ही नहीं हैं। मुझे लगता है आप दोनों को अकेले भी थोड़ा समय बिताना चाहिए। स्नेहा की ये बात सुनकर पानी पी रहे अनुराग के मुंह से पानी बाहर आ जाता है। माँ, इसका सर चेक करो, इसको कहीं बुखार तो नहीं है? इसने इतनी समझदारी वाली बात कैसे बोल दी आज? पापा देखिए ना, एक तो मेरा मूड ऑफ है, ऊपर से भैया मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आई हेट यू। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, मम्मी पापा आप दोनों को जाना चाहिए, अगली बार हम पूरी फैमिली चलेंगे। हाँ मम्मी पापा, मुझे भी यही लगता है, आप दोनों को जाना चाहिए। लेकिन बेटा। लेकिन कुछ नहीं पापा। मम्मी पापा की एनिवर्सरी वाले दिन नेहा सुबह सुबह उठ गई थी। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। आप लोगों की फ्लाइट का समय हो गया है, आप लोग अभी तक निकले नहीं। बस जा ही रहे थे, पता नहीं अनुराग कहाँ रह गया। मम्मी, मैं आपकी एनिवर्सरी का तोहफा लेकर आया हूँ। आपको पता है, एग्जाम में मेरी बहुत अच्छी रैंक आई है, मेरा आर्मी में डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया है। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे नहीं लगता भाग्यवान की एनिवर्सरी का इससे अच्छा तोहफा कुछ और हो सकता है। जीते रहे मेरे लाल, अब तेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं। अपना और भी ज्यादा ख्याल रखना, साथ में भारत माता का भी ख्याल रखना। कंग्रेचुलेशंस भैया, मुझे खुशी है, लेकिन मैं थोड़ी दुखी भी हूँ। अब आप हमसे दूर रहा करेंगे। अच्छा ठीक है मम्मी पापा, चलिए मैं आप दोनों को एयरपोर्ट तक छोड़ देता हूँ। मुझे भी वहां से कुछ शॉपिंग करनी है। वो क्या ना, आज शाम को ही मुझे ट्रेनिंग के लिए निकलना है। आप दोनों आराम से 15 से 20 दिन का ट्रिप करके आना। और छोटी, तू जल्दी से तैयार होकर स्कूल जा, तेरे एग्जाम है ना। ठीक है भैया, बाय मम्मी पापा, अपना ख्याल रखना। वो लोग ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। शाम को अनुराग भी अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। नेहा घर में बिल्कुल अकेली थी, उसका मन नहीं लग रहा था। 2 दिन बाद। हेलो मम्मी, कैसे हो? घूमने में मजा आ रहा है? हाँ बेटा, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा हुआ हम लोग आ गए, अगली बार हम पूरा परिवार आएंगे। ये जम्मू की वादियां बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। मैंने और तेरे पापा ने कम से कम 100 फोटो ली होंगी। अच्छा ठीक है, अब मुझे जलाना बंद करो। ये बताओ, भैया से बात हुई? कुछ दिनों में रक्षाबंधन आने वाला है, वो आएंगे कि नहीं? वो तो मेरा फोन ही नहीं उठाते। नहीं आएगा, तुम राखी भेज देना, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। मेरी कल शाम को उससे बात हुई थी, वो वहाँ पर ठीक है, उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, अब मैं रखती हूँ। नेहा आराम से सो जाती है। अगली सुबह उसका फोन बार बार बज रहा था। ओफो, इतनी सुबह सुबह कौन मुझे फोन कर रहा है? ये कोई टाइम है क्या फोन करने का? हेलो, कौन है? क्या ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही मेरे पेरेंट्स से बात हुई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे भैया को फोन करना होगा। स्नेहा अपने भाई को फोन करती है। भैया, पापा को किसी ने गोली मार दी। गोली मार दी? किसने? कहाँ पर? ये लड़की भी ना छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है। कह रही थी राखी आने वाली है, भैया आएंगे कि नहीं। कोई बात नहीं भाग्यवान, तुम इस हंसी वादियों के मजे लो। कितना खूबसूरत नजारा है ना। हाँ, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। हाँ भी ना। तभी वहाँ बहुत ज्यादा भगदड़ मच जाती है और साथ ही गोलियों की आवाजें आने लगती हैं। क्या हुआ भाई साहब? अरे भैया, यहाँ से जल्दी चलिए, यहाँ कुछ आतंकवादी आ गए भैया, और वो बेवजह लोगों को मार रहे हैं। तभी एक आदमी जिसने अपने मुंह पर काला कपड़ा बांधा हुआ था वहाँ आ जाता है। देखिए, हमें कुछ मत कीजिए, आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है। या अल्लाह, हमारा तो काम है काफिरों का नामो निशान मिटाना। ऐसा कहकर वो आतंकवादी पापा पर गोली चला देता है। मुझे भी मार दीजिए, जब आपने मेरे पति को मारा तो मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे भी मार दीजिए। तेरा पति मर गया, तुम तो वैसे ही आधी मर चुकी, तुम्हें मारने का अब कोई फायदा नहीं। उठिए, आपको कुछ नहीं हो सकता, आंखें खोलिए, आप हमें छोड़कर इस तरह नहीं जा सकते, मैं कह रही हूँ उठिए। भैया, आप मम्मी को
से आइए, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। हमने पापा को खो दिया, लेकिन मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। तो चिंता मत कर छोटी, मैं माँ को सही सलामत लेकर वापस आऊंगा। मम्मी, पापा को क्या हो गया? मम्मी, आप दोनों तो घूमने गए थे ना, फिर ये सब कैसे हो गया? पापा की क्या गलती थी मम्मी? सब कुछ खत्म हो गया, मेरे जीवन का अब कोई महत्व नहीं रह गया। संभालिए अपने आप को। आपका बेटा भारत माता की कसम खाता है, अपने पिता की मौत का बदला जरूर लूंगा, जरूर लूंगा। अनुराग की ट्रेनिंग फिर से शुरू हो गई थी। कुछ टाइम बाद अनुराग वापस घर आता है। भैया, आपने न्यूज़ देखी? जिन्होंने हमला किया था वो हमारे पड़ोसी देश के हैं और सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन लेने का वादा किया है। हाँ छोटी, मैं सिर्फ एक दिन के लिए घर आया हूँ। कल से बॉर्डर पर मेरी ड्यूटी शुरू है। जल्दी पड़ोसी देश के साथ हमारी जंग शुरू हो सकती है। मैं सिर्फ तुझे बता रहा हूँ, मैं अगर वापस ना भी आऊं तो तू माँ को संभाल लेना। ऐसा मत कहो भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम पहले ही पापा को खो चुके हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा और मम्मी का ख्याल कौन रखेगा? भाई, तुम्हें वादा करना होगा, राखी पर तुम जरूर आओगे, और अगर नहीं आ सके तो मुझे वीडियो कॉल करोगे। आने का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुझे वीडियो कॉल जरूर करूंगा। और अगर मैंने तुझे वीडियो कॉल नहीं किया तो तू समझ लेना कि तेरा भाई शहीद हो गया है। अनुराग और स्नेहा की बातें मम्मी भी सुन लेती है। हमें तुझ पर गर्व है बेटा। मम्मी, आप यहाँ? हाँ, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। तेरे रगों में शेर का खून है। मुझे पूरा यकीन है तेरे हाथों से हमारे कई दुश्मनों की मौत होगी। तीनों की आंखों में आंसू थे। कुछ नहीं कहा जा सकता था कि वो खुशी के हैं या दुख के। अगले दिन माँ और बहन से विदा लेकर अनुराग सरहद के लिए चला जाता है। अगले ही दिन जंग का ऐलान हो जाता है। जवानों, 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। इस बार फिर से 15 अगस्त नजदीक है। पड़ोसी देश ने कई बार हमारे निहत्थे मासूमों की जान ली है। इस बार फिर से 15 अगस्त को हमें अपने देश को आतंकवाद से मुक्त करना होगा। दो देशों के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। हमारे कई जवानों ने अपनी जान गंवा दी। राखी पर कई बहनों के भाई अपनी जान गंवा चुके थे। युद्ध के बीच अनुराग को समय ही नहीं मिला कि वो अपने परिवार को फोन कर सके। मम्मी, भैया ने कितने दिनों से फोन नहीं किया है। मैं कॉल करती हूँ तो कोई रिसीव नहीं करता। मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, कल राखी है, भैया फोन करेंगे ना? हाँ बेटा, अनुराग अपना वादा जरूर पूरा करता है। राखी का दिन भी आ जाता है। स्नेहा सुबह से तैयार होकर अपने भाई के फोन का इंतजार करने लगी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, स्नेहा और उसकी माँ की सांसें बैठी जा रही थीं। मम्मी, 12 बज गए। थोड़ी देर और इंतजार कर ले। समय अपनी रफ्तार पर था। शाम के 7 बज गए, लेकिन अभी तक अनुराग का फोन नहीं आया था। घर में मायूसी का माहौल था। 7 के बाद 8 बज गए, 8 के बाद 9, पर अभी तक अनुराग का वीडियो कॉल नहीं आया। स्नेहा को अपने भाई की कही बात याद आने लगी। अगर मेरा वीडियो कॉल नहीं आया तो समझ जाना तेरा भाई शहीद हो गया है। भारत माता ने उसे अपने अंदर समा लिया। मम्मी, इसका मतलब क्या? भैया भी हमें छोड़कर चले गए? माँ ने स्नेहा की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। एक दूसरे से अपने आंसू छुपाकर बैठी थीं। हेलो भैया, आपको कितना टाइम लग गया कॉल करने में? आपने कहा था वीडियो कॉल करेंगे। पता है मैं और माँ कितने डर गए थे। माफ कीजिएगा, मैंने आपको खबर देने के लिए कॉल की है कि मिस्टर अनुराग युद्ध में शहीद हो गए हैं।
स्नेहा के हाथ से फोन छूट जाता है। उसकी माँ अपनी बेटी की आंखों में देखकर ही समझ जाती है। वो दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। अचानक से 15 अगस्त की रात उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। स्नेहा दरवाजा खोलती है तो सामने अपने भाई को खड़ा पाती है। भैया, आप यहाँ? कहीं ना कोई सपना तो नहीं देख रही? स्नेहा, ये तुझे क्या हो गया? तू खुली आंखों से सपना देखने लगी? छोटी, तू कोई सपना नहीं देख रही है, मैं सच में यहाँ खड़ा हूँ। लेकिन वो तो कह रहे थे कि आप मर चुके हैं। वो छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। दरअसल उन्हें अनुराग शर्मा के यहाँ फोन करना था, लेकिन युद्ध की अफरा तफरी में उन्होंने अनुराग यादव यानी कि हमारे यहाँ फोन कर दिया था। ये कोई छोटी गलती है। पता है, 3 दिन से मेरा और माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। माँ ने 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। अनुराग माँ के पास जाता है। मम्मी भी अनुराग को देखकर हैरान थी। मम्मी, उन लोगों को किसी और अनुराग के घर फोन करना था, गलती से उन्होंने हमारे घर कर दिया। भैया जिंदा है। मम्मी, भैया लौट आए। मम्मी अनुराग को गले से लगा लेती हैं। उनका गम खुशी में बदल गया था। मेरा बच्चा तो ठीक तो है ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं माँ, आपका शेर बेटा दुश्मनों से बदला लेकर लौटा है। हमने पड़ोसी देश को हरा दिया माँ। हमने पापा और बाकी के मासूम लोगों का बदला ले लिया, और वो भी 15 अगस्त वाले दिन, हमारे आजादी वाले दिन माँ। अब हम 15 अगस्त को सिर्फ आजादी के लिए याद नहीं रखेंगे। आज हमें आतंकवाद से भी छुटकारा मिल गया है। अब पापा और उन लोगों की तरह किसी बेगुनाह की जान नहीं जाएगी। वो तीनों आज बहुत खुश थे। अनुराग की माँ और बहन आज उस पर बहुत गर्व महसूस कर रही थीं। भैया, राखी वाले दिन तो आपका वीडियो कॉल आया नहीं, इसलिए आज आपको मुझसे राखी बनवानी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन आपने मुझे राखी वाले दिन वीडियो कॉल क्यों नहीं किया था? मैंने उस दिन कई बहनों के भाइयों को अपनी आंखों से मरते हुए देखा। उन बहनों पर क्या बीती होगी जो अब कभी अपने भाई को राखी नहीं बांध पाएंगी। यही कारण था कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं राखी का त्योहार मना सकूं। कोई बात नहीं भैया, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो आपके ऊपर प्राउड है। स्नेहा अपने भाई को राखी बांधती है। मम्मी उन दोनों का प्यार देखकर बहुत खुश होती हैं। पापा भी कहीं ना कहीं उन दोनों का प्यार देखकर खुश हो रहे होंगे।